आइए फिर से हम वचन को पढ़ेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, वो परमेश्वर के वचन से क्या होता है? प्रसन्न होता है, खुश होता है। किससे होता है? परमेश्वर के। और रात दिन उस पर क्या देता है? वो ध्यान देता है। ध्यान, अगर हमें चाहिए ना कोई चीज याद हो, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देंगे वो हमें याद होगी। ध्यान देने का मतलब उसे आपको बार बार सुनना चाहिए, बार बार उसको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। हम क्यों YouTube पर संदेश डालते हैं? ताकि आप उसे बार बार क्या करें? सुने। क्योंकि विश्वास किससे आता है? अगर आपने 6 दिन लगातार उसे बार बार सुना, तो वो आपके अंदर डल जाएगा। आपके क्या डल जाएगा? हाँ, बाइबल बताती है अच्छा भंडारी जो है वो अपने अंदर से अच्छी बातें क्या निकालता है, या अच्छी चीजें क्या करता है, और बुरा भंडारी अपने अंदर से क्या निकालता है? बुरी। इसका मतलब दोनों बातों में एक बात तो सेम है, वो है स्टोर। क्या है वो? आप स्टोर में जो रखेंगे वही क्या आएगा। लेकिन एक चीज इसमें अलग होती है, वो है अच्छा और। पर मैं आज आपको जो बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन का स्टोर बनो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से अपने आप को क्या करो? भर लो। अब भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मनन करना पड़ेगा। मनन करने के लिए आपको 24 घंटे परमेश्वर की बाइबल, पवित्र बाइबल को, परमेश्वर के वचन को खोल के नहीं रखना है। आप उसे सुन भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और जो आपने सुना है उसी पर मनन कर सकते हैं। आपस में जब बैठते हैं तो आपस में चर्चा भी क्या है? चर्चा कर सकते हो आपस में। आज मैंने वचन सुना, ये सच में आज के वचन ने मेरे से ऐसे बात की, आपको कैसा लगा? ये चर्चाएं हमारे घर में, मसीह परिवार में ये चर्चा होनी चाहिए। बाइबल बताती है तुम मत चिंता करना क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। हमारे घर में चर्चा इस चीज की नहीं होनी चाहिए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या होगा। हमारे घर में चर्चा होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उसके वचन के बारे में। हमारे घर में क्या होनी चाहिए? चर्चा। मेरा भविष्य में क्या होगा, कैसे करूंगा, वो चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा परमेश्वर के वचन की होनी चाहिए। अब रात दिन उस पर क्या दो? रात और दिन उस पर क्या दो? ध्यान देना चाहिए। ध्यान का आपने सुना था ना? ध्यान का मतलब है मनन करना, उस पर मेडिटेशन करना, विचार करना। प्रभु की स्तुति हो। कितनों को मनन करना आता है? आप में से कितनों को चिंता करनी आती है? सबको। तो इसी का उल्टा तो है। क्योंकि चिंता का भी वही तो। चिंता में आप क्या कर रहे हो? मनन ही तो कर रहे हो, सोच ही तो रहे हो, बस नेगेटिव सोच रहे हो। आप उसमें सही सोचने लग जाओ, आप वचन को देखने लग जाओ, उस पर ध्यान देने लग जाओ। आपने पिछले बार एक बात और सीखी थी, खाना आराम से क्या करना चाहिए? खाना चाहिए आराम से। आराम से खाएंगे तो वो हमारे शरीर के लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। आजकल जल्दबाजी में लोग खाना खाते हैं, जल्दबाजी में। और जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो मध्य प्रदेश दिखता है मध्य प्रदेश फिर। क्योंकि क्या खाते हैं? जल्दबाजी में खाना खाते हैं, जल्दबाजी में।
आराम से खाना खाना चाहिए। किसमें? हाँ। अगर आप यहाँ 2 घंटे दे रहे हैं तो आपका पूरा 2 घंटे ध्यान होना चाहिए वचन सुनने में। अब ये नहीं होना चाहिए मुझे थोड़ी देर बाद नौकरी जाना है, मुझे थोड़ी देर बाद किचन में खाना बनाना है, मुझे अब ऐसे करना है, मुझे अब वैसे करना है। उस पे आपका ध्यान, अब ध्यान होना चाहिए। अगर 2 घंटे हमें दिए तो 2 घंटे में ध्यान हमारा प्रभु की ओर होना चाहिए। किसकी ओर होना चाहिए? प्रभु की ओर। तो 2-3 बातों को आज हम प्रभु के वचन से सीखेंगे, और अगर इस साल में आपने उसे लागू किया तो आप आशीषित होंगे। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, ये आप इस नए साल में आप इस आयत को, जो ये भजन संहिता 1 उसकी 2 और 3 है, इसको अपने घर पर लगाओ। आपको प्रभु के वचन से प्यार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्यार। क्या लिखा है यहां पे? प्यार होना चाहिए। जिस चीज से प्यार होगा वो चीज दूर होगी कि पास होगी? किस किस चीज से प्यार होता है? आजकल सबसे ज्यादा लोग किससे प्यार करते हैं? और ये कहां होता है? टॉयलेट में जाओगे तब भी होता है। ये होता है ना, रेस्ट रूम में जाओगे, ये जरूर होगा। कईयों के पास 2-2 होंगे। क्योंकि वो क्या करते हैं इससे? परमेश्वर के वचन। किससे प्यार करना चाहिए हमें? वो कहां है? वो कहां है? बाइबल खरीदने में भी लोग कई महीने लगा देते हैं, लेकिन फोन खरीदने में नहीं लगाते हैं। फोन घर में 4 होनी चाहिए और बाइबल घर में 1 होनी चाहिए। प्यार। क्योंकि ये बात तो है, जिस चीज से आप प्यार करोगे वो आपके क्या रहेगी? करीब रहेगी। प्रभु के वचन से प्यार। प्रभु के वचन से। और फिर जिस चीज से प्यार करता उस पर वो मनन भी करेगा ना। करेगा कि नहीं? ध्यान करेगा कि नहीं? शादी होने के बाद भी किसी एक्टर पे ध्यान रहता है। शादी होने के बाद आपका एक्टर कौन होता है? आपका पति। और हीरोइन आपकी पत्नी। उसी के बारे में तो परमेश्वर के वचन से क्या करो? क्या करो? अगर आपको नहीं भी है ना तो आज से बोलने लग जाओ, मैं वचन से प्यार करता हूं, मैं वचन से प्यार करता हूं, मैं वचन से क्या करता हूं। और फिर आप उस पर मनन करो, ध्यान दो, पढ़ो, मनन करो प्रभु के वचन को, समय दो उस पर, उसको क्या दो? हाँ, तो अब हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं प्रभु के वचन से। कितने लोग चाहते हैं ये 2026 आपके लिए बेहतर हो? बेहतर हो? आमीन। कई बार बेहतर का मतलब अलग समझते हैं लोग। आज यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, आओ झील के उस पार चलें। नाव में वो बैठ गए। अब नाव में बैठे तो बीच में जाकर क्या आ गया? देखो, तूफान तो आ ही जाते हैं, तूफान तो आ ही जाते हैं। हमें तो उस वचन को पकड़ेंगे ना जो यीशु ने कहा, आओ हम उस पार। अब इसका मतलब ये तो नहीं कहा ना प्रभु ने कि उस पार जाओ रास्ते में कोई तूफान। अब तूफान तो आते हैं, तूफान तो ध्यान रखो, तूफान तो आते हैं, लेकिन तूफानों से नहीं डरते हैं जिसके हौसले क्या होते हैं? बुलंद होते हैं, जिनका फेथ यीशु पर होता है। आमीन। अब तूफान तो क्या करेंगे? अब तूफान आते ही हलगल गड़बड़ मच जाती है। आप ये सोचो ये 2026 में बिल्कुल शांत रहेगा, पर ये बात सच्चाई है, हम उस पार जाएंगे। आमीन।
हम उस पार क्या करेंगे? अब हमें क्या करना चाहिए? हमें भीतरी मनुष्यता को मजबूत बनाना है। आमीन। क्योंकि जो अंदर है वही क्या आता है। इंसान बाहर से नहीं डरता है। कहां से डरता है? बाहर से कोई डर नहीं आता, ध्यान रखो। डर कहां से आता है? अब जिसके अंदर डर होगा वो बाहर भी क्या लगेगा उसको। अब चलो शेर से डर जाते हैं लोग, कुछ चूहे से भी डरते हैं। चूहे से क्या है डरने की बात? कॉकरोच से डरने की क्या बात? डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि अंदर क्या बैठा है उनके प्रति? डर। तो आज हर एक डर को हमें निकालना चाहिए, हर डर के ऊपर विजय पानी चाहिए। आमीन। क्या आप तैयार है वचन को मनन करने के लिए? ठीक है, ये हमने पिछले संडे सीखा था। प्रभु के वचन से प्यार करो और उस पर क्या करो? मनन करो। अब इस नए नियम में नए साल के लिए हमें जो समझना है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसकी 24 आयत। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। पहली बात क्या? प्रभु के वचन से क्या करो? प्यार करो। दूसरी बात क्या? उस पर मनन करो। क्या करो? हाँ, वचन को मनन करना चाहिए। हमें वचन मनन करना आना चाहिए। अब एक और बात उसी में हम सीख रहे हैं। अब हमें जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम मनन कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, अब हमें उस पर चलना भी चाहिए। क्या लिखा है? जो कोई मेरे शिक्षा को सुनता है और उन्हें मानता है वो किसके समान है? तो मेरी प्रार्थना है आप बुद्धिमान बनो। आमीन। आप क्या बनो? बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान बनो। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें क्या बनना है? बुद्धिमान बनना है। कुछ लोग बुद्धिमान है दुनियावी चीजों में, पर यहां पर है आत्मिक बातों में क्या बनो? बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान बनना है। अब बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है वो क्या है? बुद्धिमान है। तो इस नए साल में प्रार्थना करें प्रभु से, मैं वचन का मानने वाला बनूं। मैं वचन का क्या बनूं? मानने वाला बनूं वचन का। ना तो वचन से दाएं मुड़ूंगा, ना ही वचन से रास्ता मत निकालो। रास्ता, उदाहरण के तौर पर एक दानियल के समय में राजा की ओर से ये आज्ञा निकली थी। राजा ने, आप जानते हो, कुछ बनाया था और बोला तुम किसी भी, जो तुम जिस ईश्वर को मानते हो उसकी आराधना तुम नहीं कर सकते इन दिनों में। मैंने जो ये मूर्ति खड़ी करी है तुम्हें इसी को क्या करना पड़ेगा? दंडवत करना पड़ेगा। और जो दंडवत नहीं करेगा वो इस आग में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा आग में। कितना खतरनाक है ना? बाइबल बताती, उसमें 3 लोगों की स्टोरी आती, 3 लोगों की फेथ की गवाही आती है। फेथ की 3 लोगों को भी बोला गया। राजा ने सोचा कि इन्होंने सुना नहीं होगा, काम में व्यस्त होंगे। फिर से उनके लिए यह आदेश सुनाया गया, फिर से दोहराया गया। लेकिन उन्होंने एक जवाब दिया। राजा, तू जो कह रहा है इस बात का जवाब देना जरूरी तो नहीं, फिर भी तेरी खड़ी मूर्त को हम दंडवत नहीं करेंगे।
फिर आग कै गुना धधकाई गई? 7 गुना धधकाई गई। अब 7 गुना आग धधकाते ही क्या हो जाएगा? है? क्या हो जाएगा? देखो, लेकिन वो 3 जने थे। कितने थे? यहां एक बात, बहुत सी बातें हैं, उनमें से एक बात ये भी है, उनकी यूनिटी नहीं टूटी भाई। उनकी यूनिटी नहीं, एक ने भी नहीं कहा, एक ने भी। अच्छा, संडे की छुट्टी चाहिए, संडे की छुट्टी चाहिए तो नौकरी मत आना है ना, ना ना, को नहीं चाहिए। या जान की बात बता रहा हूं मैं, आंख कितने गुना धधका दी। या नौकरी तो बहुत छोटी बात है, और बातों में बहुत छोटी बात है। जान से बढ़कर और क्या है? ये बताओ, जान से बढ़कर कुछ भी। मैं किसकी आराधना करूंगा? मैं जिसने मुझे बनाया है, जीवित परमेश्वर। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक परमेश्वर ऐसा है जिसका नाम यीशु है। वही अल्फा है, वही ओमेगा है। उसी की मैं क्या करूंगा? हाँ, आप इस बात को समझ लो। आराधना कोई गीत गाना ही नहीं है, खाली आराधना करना केवल हाथ उठाना ही नहीं है। बाइबल बताती है, जिसकी बात आप मानते हो उसकी आप आराधना करते हो। जिसकी बात आप मानते हो उसकी आप क्या करते हो? आराधना करते हो। यही तो बात शैतान जो है अदन की वाटिका में लेकर आया, और यही बात वो यीशु के पास भी लेकर आया। बोला, तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए। यीशु चाहता तो उन्हें रोटी बना सकता था, पर यीशु ने रोटी नहीं बनाई। यीशु ने बोला, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से क्या रहता है? हाँ, जीवित किससे रहता है? केवल रोटी नहीं, यहां लिखा केवल लोगों का उद्देश्य केवल होता है रोटी, कपड़ा, मकान। केवल यही नहीं है। प्रभु जानता है ये चीज जरूरत है, ये चाहिए है, पर केवल यही नहीं है। केवल ये ही नहीं है, ध्यान रखो, उसी में लगे हुए हैं। इसका मतलब आप कुछ समझ रहे हैं? हर एक विचार प्रभु की ओर से नहीं है। आपको विचार पता होना चाहिए। हर एक नौकरी प्रभु की ओर से नहीं है। हर एक मित्रता प्रभु की ओर से नहीं है। हर एक रिश्ते प्रभु की ओर से। कई बार लोग ऐसे ही बोलने लग जाते हैं, विचार आया ना, यीशु मसीह के पास भी लेकर आया ना वो, तो हर एक विचार प्रभु की ओर से नहीं होते हैं। आपको अब सावधान होना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हो सावधान होना तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना सीखो। परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना सीखो। ज्ञान होना ही काफी नहीं है, पर उस पर अपना घर बनाओ, वो वैसा जीवन जियो भाई। तो अपने आप को वचन का क्या बनाओ? स्टोर बनाओ। क्या बनाओ? कितने लोग आप बिना रस के नींबू खरीदते हैं, बिना रस के ऑरेंज खरीदते हैं, जिनमें टेस्ट ही ना हो वो फ्रूट। आपने जाके बोला, भैया बिना टेस्ट के एप्पल दे दो, है? बुद्धिमानी दिखाते हैं वहां पे। अच्छा फल खरीदते हैं, ध्यान से देखते हैं, कई बार चेक करते हैं। तो अपने भाग्य और जीवनों में भी हमें बुद्धिमानी बरतनी चाहिए। परमेश्वर का वचन में भी बढ़ने के लिए बुद्धिमानी बरतनी चाहिए। बुद्धिमान बनना चाहिए उस भाग में भी हमें। और बुद्धिमान कौन है? जो वचन को मनन करेगा, और मनन कर कर जो उस पर क्या करेगा। अब सुनाई नहीं है तो विश्वास कहां से करोगे? वचन को जानते ही नहीं है तो कैसे जिएंगे? वचन को जानना भी काफी नहीं है, जानकारी है तो उसको जियो। वचन की जानकारी है तो उसको
जीना है हमें। तो क्या बनना है हमें इस नए साल में? बुद्धिमान बनना है। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपना घर लिखा है ना, इसका मतलब क्या है? अपना जीवन किस पर बनाता है? अपना परिवार किस पर बनाता है? आपके दोस्त भी बनेंगे तो किस आधार पर बनेंगे? आपकी संगति भी होगी किस आधार पे होगी? आपकी नौकरी भी होगी किस आधार पर होगी? वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपकी शादी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आपकी नौकरी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ध्यान रखो, आपकी संगति में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज का लाइफ नहीं होगा। चलो कोई नहीं, आधा आधा है, नहीं नहीं, पूरा ही जीना होता है। क्या होता है? वचन में। मैं संडे को क्यों आऊंगा? क्योंकि मुझे क्या सुनना है? वचन सुनना है। जीवन की बातें किसके पास है? यीशु के पास है। किसके पास? तो हमें किसके पास जाना चाहिए? जीवन की बातें पड़ोसी के पास हैं क्या? जीवन की बातें किसी और के पास हैं क्या? पर किसके साथ ज्यादा? जीवन की बातें टीवी खोल लो, सास बहू देखो, फलाना देखो, नाटक देखो, वहां जीवन की बातें हैं, उसमें हैं क्या? लेकिन फिर भी क्या करते हैं? अगर एक दिन केवल ना आए, आजकल तो केवल की बात ही नहीं रही, अगर एक दिन वाईफाई बंद हो जाए तो सिर में क्या हो जाता है? ए जी, वो वाईफाई वाले को कॉल करो क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा, नेट मेरा नहीं चल रहा, जल्दी करो। सिर में क्या हो जाता है? सिर में दर्द हो जाता है। बाइबल ना पढ़े ना तब दर्द होना चाहिए। जीवन की बातें तो किस में है? सच में, अगर एक दिन फोन रिचार्ज ना हो और फोन में कुछ ना चल रहा हो, महसूस कर लेना सबसे ज्यादा शांति का दिन होगा वो। कम से कम आज परिवार के साथ क्या बिताया? समय बिताया परिवार के साथ। तो नए साल में प्रवेश करने से पहले आज निर्णय लो, आपको वचन का क्या बनना है? भंडारी बनना है। अब जैसा भंडार होगा वैसे ही क्या करेगा? वो हरियाणा में एक कहावत बोलते हैं, बटोरे के मुंह से तो गोसे ही निकलते हैं। अब बटोरा है तो उसमें से क्या निकलेगा? अब गलती बटोरे की नहीं है, गलती आपकी है कि उसके मुंह के पास गए। दोस्ती भी किससे कर ली? बटोरे से। अब उसमें से क्या निकल रहा है? आजकल तो वो भी ऑनलाइन बिकते हैं घर। पर मैं जो इसका अर्थ बता रहा हूं वो आपको समझना चाहिए। आप किस चीज का स्टोर बन रहे हैं? अगर आपके अंदर वचन है तो बाहर वचन ही आएगा, बाहर फेथ आएगा, बाहर सामर्थ आएगी, बाहर हीलिंग आएगी, बाहर डिलीवरेंस आएगी, बाहर अभिषेक आएगा। क्योंकि जो आप लेके चल रहे हैं वही बाहर क्या होगा? दिखेगा। भाई आपके अंदर कैल्शियम है तो दिखेगा कि नहीं? आयरन पूरा है तो दिखेगा कि नहीं? अगर खून पूरा नहीं है तो कैसा दिखता है? एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के वहां बैठा था, बोला एक बच्चा था, उससे बोला भाई खून टेस्ट करवा लो, इसका कहीं खून कम ना हो रहा, ये सफेद सफेद सा। और कह रहा नहीं, मैं तो सुंदर ही हूं। बाद में उसका टेस्ट करवाया तो खून क्या मिला? कम मिला। कई बार सुंदरता नेचुरल वाली सुंदरता नहीं है, खून कम होने की भी होती है। तो वो कमी को पूरा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इसलिए बहुत सारे लोग डर के मारे टेस्ट नहीं कराते। क्या नहीं कराते? रहने दो, टेस्ट कराएंगे, कुछ कमी निकल गई तो। अरे कमी निकलेगी तो उसे पूरा भी तो किया जाएगा। अगर उस कमी को इग्नोर करोगे तो वो कमी कमी होकर क्या बन जाएगा?
है? तो समय पे ही उस चीज को पूरा कर लोगे। आज ज्यादातर B12 की कमी होती है, आज ज्यादातर बहुत सारी चीजों की कमी होती है, जो फ्री में भी मिलता वो भी नहीं ले पाते हैं। 15 मिनट धूप में बैठते ही नहीं है, क्यों? काले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नहीं, सर्दी में धूप में बैठने से काले नहीं होगे, शरीर में फायदा होगा। कई सारी बीमारियां खत्म होती है धूप में बैठने से। निर्णय लेना है ना, किसका स्टोर बनना है, किसका बनना है। अब कैसे बनेंगे उसका स्टोर? जब परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, बार बार सुनेंगे। 6 दिन आप बार बार सुनिए संडे के संदेश को, अपनी नोटबुक लेकर मनन करिए उस वचन के ऊपर। क्या प्रभु ने आज मुझसे बात किया? क्या प्रभु ने आज मुझे सिखाया? क्या प्रभु ने आज मुझे निर्णय लेने के लिए कहा है? आमीन। और जब ज्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर 3 बार मेडिसिन बोलता है कि कम से कम 3 बार तो क्या करनी पड़ेगी। आपको भी लगता है कि नहीं, मेरे जीवन में ज्यादा सूखापन आ गया है, तो आपको दिन में 3 बार क्या लेना चाहिए? कम से कम दिन में 3 बार 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 वचन को क्या करो? सुनो, सुनो बार बार उसे, सुनो बार बार उसको सुनो। क्यों नहीं सुन पाते हैं? ये नहीं कि समय नहीं है, आदत नहीं है। क्या नहीं है? तो आदत बनाओ। क्या बनाओ? हमारी क्या बननी चाहिए? आदत बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? आदत बननी चाहिए। सच में आदत बनाओ परमेश्वर के वचन को मनन करने की। आदत बनाओ प्रभु के साथ समय बिताने की। आदत, बोलो आदत। तो इस नए साल में प्रवेश करने में प्रभु अनुग्रह करे कि हमें वचन की आदत लग जाए, वचन की लत लग जाए हमें। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बुद्धिमान बनेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? अपना घर किस पर बनाएगा वो? तो आज इसके बारे में ध्यान से सुनो और बढ़ो इसके अंदर। अपना जीवन किस पर बनाएगा? आपकी दोस्ती किस पर बनेगी? आपकी नौकरी किस पे बनेगा? आपका रिश्ता किस पर बनेगा? वचन पे। किस पे होना चाहिए? हाँ, वचन पर होना चाहिए। वचन से बाहर नहीं है कुछ भी। बाइबल में आपने पढ़ा होगा, एक जगह ऐसा लिखा है, बाड़ा तोड़े गए तो सांप क्या करेगा? डसेगा। जब बाड़ा तोड़ेंगे तो सांप क्या होगा? डसेगा भाई। अब सांप बाड़े के अंदर नहीं डसता है, बाड़ा तोड़ने से क्या होता है? अब कई लोग जानबूझकर क्या तोड़ते हैं? आप भले उपवास में चले जाओ, बाड़ा तोड़ोगे तो कई बार लोग सोचेंगे मैं तो उपवास में हूं, इस सांप का जहर होगा ही ना, कोई असर नहीं होगा। पर वचन क्या कहता है? बाड़ा तोड़ोगे, इसका मतलब क्या समझते हो? वचन से बाहर जियोगे तो। वचन में ही क्या है हमारी सुरक्षा? वचन में क्या है? अदन की वाटिका में आदम और हवा रहते थे, सुरक्षित थे। जैसे ही वचन तोड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गए वो? हमें वचन में रहना चाहिए, वचन में जीना चाहिए, वचन में बढ़ना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। वचन में, किस में? किस में? वचन से बाहर नहीं जाना चाहिए हमें, वचन में ध्यान देना चाहिए। अब आपको देखना पड़ेगा कि मेरा ध्यान कौन सी चीजें भटका रही हैं। आपको अपना मन टाइट करना पड़ेगा। ध्यान रखो, क्या करना पड़ेगा? जब बीमार आज हो जाता है, उसके परहेज होते हैं। मजबूरी में क्या करते हैं वो? परहेज करते हैं। मजबूरी में परहेज। 1 हफ्ता ये मत खाना। क्या मत खाना? तली हुई चीज मत खाना, चावल मत खाना। और सबसे ज्यादा मन किस चीज का करता है? परिवार भी रोकता है उन्हें। क्या करता है? नहीं ध्यान देता है। पीछे से खाया है तो अलग बात है, पर क्या देता है? ध्यान देता है। परिवार भी ध्यान देना चाहिए। परिवार को जरूरी है ध्यान देना। अपना घर किस पर बनाओ?
वो बुद्धिमान व्यक्ति है। आमेन। दूसरा और कौन बुद्धिमान है वो भी आपको इस वचन में हम देखेंगे। एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, उसकी शायद 33 आयत देखो। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा क्या है? धोखा मत खाओ। बुरी संगति अच्छे किसको बिगाड़ती है? अच्छा चरित्र। अच्छा, अब कई लोग ऐसे बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मैं संगति कर लूंगा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वचन से तो ऊपर नहीं हो भाई, आप वचन से तो ऊपर। जब वचन कहता है धोखा न खाना, खाने की और बहुत चीजें हैं, धोखा क्यों खाते हो? कई लोगों को मजा आता है धोखा खाने में। क्या आता है? धोखा खाने में। खाने की और बहुत चीज नहीं है क्या? और बहुत चीज है, पर धोखा मत खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है? इस 2026 में आपको सावधान होना चाहिए, आपको बुद्धिमान बनना चाहिए। आप बुद्धिमान बनेंगे तो आप अपनी संगति को भी सही रखेंगे। अब वचन क्या कहता है? बुरी संगति से क्या करो? बचो। आप सोचोगे कि कहां बचे? जहां जाए वहीं पर, जहां जाए वहीं पर। नहीं, बाइबल ये नहीं बताती, संगति के बारे में बताती। आप जिनके साथ बैठ के काम कर रहे हो वो काम है, संगति नहीं है। क्या नहीं है? संगति का मतलब क्या है? आप ऑफिस में भी कनेक्ट हो, घर आने के बाद भी क्या हो? उनसे कनेक्ट हो, ये बोलते हैं संगति। नौकरी है, नौकरी पर बस, नौकरी के बाद हम नहीं जानते आप कौन हो। स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल क्लासमेट है, क्लासमेट ही है बस। उसके बाद संगति, संगति नहीं है हमारी उनके साथ। अब आप लोगों को लगेगा संगति से क्या है? बाइबल ये बताती है संगति के अंदर सामर्थ है, प्रभाव है, क्योंकि जिनके साथ संगति करता है वो उनके जैसा बनता है। जिनके साथ आपकी संगति होगी। अब लोगों को लगेगा कि शायद बाइबल बताती है तुम अविश्वासियों के साथ संगति मत करो। बाइबल ये भी बताती है जो भाई कहकर धोखा दे उनके साथ भी क्या मत करो। क्या कह के? भाई कह के। और बाइबल ये भी बताती है, गिनती की किताब में हमने देखा पढ़ा है, जब वो 12 भेदिया भेद लेने के लिए गए तो उनमें से 10 भेदिया बोले जगह तो बहुत अच्छी है, चीजें भी बहुत अच्छी है, पर हम उनसे लड़ नहीं, क्योंकि वो तो दानव हैं। अनक वंशियों को भी, दानवों को देखा, हम उनसे लड़ नहीं, हम उनके सामने टिड्डी हैं। पर 2 क्या कह रहे हैं? हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं, क्योंकि प्रभु का हाथ हम पर है। पर 10 क्या कह रहे हैं? और बाइबल बताती है जब ये 10 बोल रहे थे तो जितनों ने इन 10 की बातें सुनी, वहां पर ज्यादातर जनसंख्या ज्यादातर इनकी बढ़ती चली गई, क्योंकि वो भी यही कहने लगे हम नहीं लड़ सकते। प्रार्थना ना करने वाले के साथ संगति करोगे तो प्रार्थना ना करने का ही अभिषेक आएगा। जो वचन के भूखे ही नहीं है, आप उनके साथ संगति करोगे तो आपके अंदर की भी भूख क्या हो जाएगी। जो कलीसिया ही नहीं आते हैं, ऐसों के साथ आप संगति करोगे तो आपके अंदर की भी भूख क्या हो जाएगी। आप किन के साथ संगति करते हैं? होंगे वो विश्वासी, होंगे कितने ही क्यों ना हो खास, लेकिन संगति उनके साथ होनी चाहिए जो प्रभु में भूखे हैं। आमेन। किन में है वो? अब कई लोग बोलेंगे मेरे जीवन में आग सी नहीं लग रही। आग लगेगी कैसे? क्योंकि आप मिलते किन से हो। आपकी संगति किन से है? किन स्वभाव रखने वालों से है आपकी? ज्यादातर कहां रहते हो, कितने रहते हो, ध्यान रखो।
जहां काम करते हैं वहां कोई विश्वासी है क्या? पर कैसा विश्वासी होना चाहिए? यहोशू और कालेब की तरह होना चाहिए। किसकी तरह होना चाहिए? अपनी संगति को भी क्या करना चाहिए हमें? आप अगर बुद्धिमान, पहली बात आपने देखा, हमें परमेश्वर के वचन का स्टोर बनना है। आमीन। हम यहां पर एक और बात हमें सीखने को मिल रही है कि अब हमें अपनी संगति को सही करना है। भाई, अपनी संगति को क्या करना है? सही करना है। और बाइबल बहुत ही अच्छी बात बताती है, और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वचन को मानता है। वचन कहता है तुम कम से कम दोस्त बनाओ। कम से कम क्या बनाओ? बाइबल तो यही कहती है, कम से कम क्या बनाओ। अब कम से कम बनाओगे फायदा है ये, लेकिन आजकल क्या होता है? आज ही मिले क्या बन गया वो? आज ही मिले क्या बन गया वो? आज ही बन के क्या मिल गया वो? कितने दोस्त हैं? फेसबुक पे कितने दोस्त हैं? इंस्टाग्राम पे कितने दोस्त हैं? फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट? फ्रेंड रिक्वेस्ट है। सच में फ्रेंड है आपका वो? है? आता क्या क्या रिक्वेस्ट है? कहां फ्रेंड है? जानते तो है ही नहीं हम उसको। फ्रेंड रिक्वेस्ट, अपने फ्रेंड बढ़ाने हैं हमें। तुम्हें पता मेरी वो पड़ोसन के बहुत फ्रेंड है, मेरे भी बनने चाहिए। कम फ्रेंड बनाने वाला सुखी रहता है। कितने फ्रेंड बनाने वाला? कम होना चाहिए। और सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है? बच्चे हैं, सबसे अच्छा उनका फ्रेंड कौन है? माता पिता है। कौन है? माता पिता है उनके फ्रेंड। फ्रेंडों के चक्कर में कितनों के परिवार बर्बाद हुए। सच में। किनके चक्कर में? दोस्ती की चक्कर में ही परिवार टूटे। तोड़े से भी ना टूटे ये है? ये खाली बातों में अच्छी लगती है, रियलिटी में करके देखो इस चीज को ना। जिसने हमारे लिए क्रूस उठाया, जो हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, जिसने हमारे लिए दर्द सहा, उसके लिए तो कुछ भी नहीं। और जो दोस्त कुछ भी नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो संगति क्या होनी चाहिए हमारी? संगति किसी के अंदर कुछ डालती है, ध्यान रखो। संगति क्या करती है? डालती है। आप सोचोगे हम तो बस संगति ही कर रहे हैं, आपको खुद भी नहीं पता क्या डल रहा है। आप पढ़ लीजिए चाहे बाइबल में, उत्पत्ति 3:13 में देखो। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। सर्प ने क्या कर दिया? कुछ डल गया ना हवा के अंदर। कितनी धर्मी थी वो। मैं और आप तो एक भी नहीं है उसमें से। वैसे वो तो पाप को जानते भी नहीं थे। वो तो पाप को जानते भी नहीं थे। हम तो पैदा ही पाप में हुए थे। और यहां पर लिखा है सांप ने मुझे क्या कर दिया? बहका दिया। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि हवा के पास भी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, पर उसे पता ही नहीं था वो पर्दे के पीछे है कौन। पर्दे के पीछे है कौन? हर बात की प्रतीति मत करो। परमेश्वर ने जो आपको दिया उसमें धन्यवादित कर कर बढ़ो धीरे। एकदम लोग कई बार बढ़ना चाहते हैं, एकदम धनवान बनना चाहते हैं, ये करूं वो करूं। नहीं, परमेश्वर को अवसर देने दो। समय है, आप चलते रहो, पर उचित समय पे प्रभु क्या करेगा? बढ़ाएगा। हर एक ऑफर प्रभु की ओर से नहीं है ना। किसने बहका दिया उसको? हवा को किसने बहका दिया? सांप ने। सांप कहां रहता था?
वहीं अदन की वाटिका में ही रहता था। मिलते होंगे, दिखता होगा ना, बातचीत होती होगी, फेसबुक पे बातचीत होती होगी, इंस्टाग्राम पे क्या होती होगी, बातचीत होती होगी। ये सब क्या चीज के लिए बनाए गए थे और किस चीज के लिए ये उपयोग हो रहे हैं आज? आप सोचो। चीजें गलत नहीं कह रहा मैं, क्योंकि कुछ हम भूल जाएं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं इनके जरिए, है ना। लेकिन आज उनका इस्तेमाल क्या हो रहा है? 12 साल का बच्चा भी बना रहा है उसको। 12 साल के बच्चे को क्या करना? फेमस होना है, क्या होना है। और आजकल परिवार भी ऐसे ही कर रहा है। तो संगति किनके साथ है हमारी? किनके साथ संगति? संगति का मतलब क्या समझते हो आप? मिलकर प्रार्थना, मिलकर आराधना, मिलकर वचन मनन करना, यही है बात मेन। तो आप जिनसे मिलते हो अगर इधर उधर की बातें करते हैं तो मिलना बंद करो। अगर आपको आपके अंदर वहां उनके जरिए गलत कुछ आ रहा, मिलना बंद करो। आप उनसे मिलो जिनसे मिलने से आप कभी ऐसा महसूस किया कि आप किसी से मिले और आपके अंदर आत्मिक भूख आई हो? है? आपको महसूस होता है कि नहीं? है? आपको किसी से क्या अच्छा क्या गलत आ रहा है ये पता है ना? है? तो पता चलता है तो हमें सावधान होना चाहिए। वहां पे जिनसे हमारे जीवन में अच्छा आ रहा है उसको बार बार मिलना चाहिए। जिनको हमारे जीवन में अच्छा नहीं आ रहा है उनसे मिलकर क्या करोगे? बार बार में कचरा ले जा रहे हो। कचरे की गाड़ी क्यों बन रहे हो? कचरा वाला आया, कचरा निकालो। वे तो आपके अंदर अपना कचरा डाल रहे हैं बस। और तुम कौन सी गाड़ी बन रहे हो? कचरे वाली गाड़ी बन रहे हो और घर जाकर उड़ेल देते हो। उस स्वभाव को लेके जाते हो, उसी कचरे को घर में लेकर गए, मम्मी के साथ झगड़ा हो गया क्योंकि क्या लेकर आए थे। पापा के साथ क्या हो गया? क्योंकि क्या लेकर आए थे। अरे कचरे को छोड़ो वहीं पर, अच्छों के साथ संगति करो। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? इसके ऊपर तो संदेश बहुत लंबा है, पर 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 17 आयत। परंतु 6 की 17, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु के साथ क्या रहता है? संगति में रहता, वो क्या हो जाता है? एक क्या हो जाता है? बुद्धिमान की संगति कर तो तू भी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट के साथ संगति करेगा तो क्या हो जाएगा? प्रेरित के साथ संगति करेगा तो क्या हो जाएगा? सुसमाचार प्रचारक के साथ संगति करेगा तो क्या हो जाएगा? अभिषिक्त के साथ संगति करेगा तो क्या हो जाएगा? चोर के साथ संगति करेगा तो क्या होगा? नेगेटिव व्यक्ति के साथ संगति करेगा तो क्या होगा? डांसर के साथ संगति करोगे तो क्या बनोगे? और घर तोड़े के साथ संगति करोगे तो क्या बनोगे? है? संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक गीत गाया जा रहा था ना, वो माहौल बना, वो माहौल होना चाहिए। हमारे घर में एक माहौल बनना चाहिए। आमीन। हमारे द्वारा हमारे बच्चों में क्या जा रहा है? हमें लगता है हम तो नॉर्मली ऐसे कर रहे हैं, क्या जा रहा है? किसी भी द्वारा, चाहे खाने पीने द्वारा हो, किसके द्वारा? क्योंकि हमें बच्चे खाते दिखेंगे, वो बच्चे भी क्या करेंगे? जो घर में बनेगा वो बच्चे क्या करेंगे? चाहे पहनने के द्वारा हो, खाने के द्वारा और पहनने के द्वारा हो। आपको लगता है आपको शौक है, बहुत है, लेकिन ये आपका शौक आपके बच्चों में क्या डाल देगा?
कम से कम अब बच्चे हो गए हैं तो अपने शौक को कम कर लो, कंट्रोल कर लो। खाने के द्वारा, दूसरा आपको लगेगा खाने से थोड़ी कुछ होता है। हवा परीक्षा में किस चीज से गिरी है? किससे? खाने से ही। क्या आती है? आपकी मम्मी आपको अच्छा भोजन बना के देती तो अपने स्कूल में अपना ही भोजन खाओ। किसका खाओ? अपना ही भोजन खाओ भाई, दूसरे के में ना निगाह रखो। आजकल ध्यान देने वाली बातें है ना, कितनी सारी आजकल चीजें चल रही हैं। आप तो सही हो, परिवार भी सही है, उसका थोड़ी पता क्या दिक्कत है। नहीं, हम तो दोस्त ही हैं, एक ही चम्मच में लो। एक ही बोतल में पानी। सावधान होने की जरूरत है। क्या होने की? बुद्धिमान है वो व्यक्ति। तो संगति का असर आएगा कि नहीं आएगा? आता कि नहीं आता है? जैसी सोसाइटी में रहोगे वैसा ही रंग चढ़ता है, संगति का रंग चढ़ता है भाई। रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने, है ना। तो हम तो यीशु के साथ संगति करते हैं, इसलिए उसके रंग में हम क्या हो गए। और वो रंग ऐसा है जो कोई भी ड्रैकलिन नहीं उतार सकता। हालेलुया, आमेन। कोई भी ऐसा नहीं बना है जो उस रंग को उतार देगा। हम तो उस रंग में क्या हो गए हैं, रंग लिए हैं, और इसलिए उसी रंग वालों के साथ संगति करते हैं हम तो। आमेन, आमेन। आपको बढ़ना चाहिए इस संगति के अंदर, क्योंकि प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ क्या हो जाएगा, एक आत्मा हो जाता है। मन नहीं लिखा, एक आत्मा हो जाता है। उसी के साथ क्या हो जाता है। यीशु ने बोला लोग चंगे हुए, मैं भी बोलूंगा तो लोग क्या होंगे। आमेन। यीशु ने बोला लंगड़ा खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया। मैं भी तो अब यीशु के साथ एक आत्मा हो गया ना, संगति में जुड़कर, तो वैसा ही होगा ना। तो अपनी संगति किसके साथ करो। रिश्ते हैं वो निभाने हैं, गलत नहीं है वो। आपकी दुरानी, आपकी जिठानी, आपके पड़ोसी हैं, वो रखो, लेकिन संगति किसके साथ रखो, प्रभु के साथ रखो, और प्रभु में चलने वाले अच्छे लोगों के साथ रखो, जिनसे आपके जीवन में अच्छी ही बातें आए, जिनसे आपके जीवन में अच्छी ही बातें आए, फालतू दोस्ताना नहीं। बोलो मैं कलीसिया में प्रभु के साथ रिश्ता बनाने आता हूं, दोस्त बनाने नहीं आता। क्या बनाने नहीं आता? कलीसिया में आए तो किससे कनेक्ट होना चाहिए, परमेश्वर से होने चाहिए, और उन्हीं के ठहराए आत्मिक माता पिता से क्या होना चाहिए, हैं? किससे होने चाहिए? क्योंकि वहां से हम कुछ सीखेंगे। आखिरी बात कहकर बस प्रार्थना में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसकी 9 आयत। क्या बनना है इस साल आपको? बुद्धिमान बनना है ना। और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो अपना घर किस पे बनाता है? वचन पर। अब वचन क्या कहता है? जवान सिंहों को क्या हो जाएगी, लेकिन मेरे डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं हो। तो हमें डर किस बात का है? बताओ किस बात का डर है? वचन में लिखा, अगर मैंने वचन के अनुसार कर दिया तो प्रभु को करना ही पड़ेगा। मैंने अपना असाइनमेंट पूरा कर दिया, प्रभु अपना करेगा ना। अब मैं अपना कर ही नहीं रहा और मैं वेट कर रहा हूं। एग्जाम में कुछ लिख के आया नहीं है, इंतजार कर रहा 45 आएंगे, केवल नाम लिखा है वैसे। क्या आएंगे? 3 घंटे बैठकर पेपर दिया और मैडम ने 0 दे दिया। इतने साल हो गए हमें प्रभु में, प्रार्थना भी करते हैं, हम तो ये भी करते हैं, हम तो वो भी करते हैं। अगर आप करते हो तो उसका फल दिखेगा, क्योंकि जो करते हो उसका फल आता है। आमेन, हालेलुया।
जो तुम करते हो उसका क्या आता है? फल आता है। प्रभु की स्तुति हो। इस नए साल के अंदर आपको कुछ करना चाहिए। प्रभु ने कहा, ये वचन में कहा, तू प्रार्थना कर कि तू परीक्षा में ना पड़े। आपकी दोस्ती प्रार्थना आधार पर होनी चाहिए। अगर आपका जीवन प्रार्थना का है तो कोई यारा गहरा दोस्त नहीं बनेगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो आपकी बातों से ही बोर हो जाएगा। क्योंकि वो अरे भाई ये तो धर्मी है, ये तो भाई अलग ही है, संत है, अब इसके साथ तो हमारी मैच कुछ भी नहीं होता। क्या करने वाले बनो? वचन का स्टोर बनो ना। तो वचन में क्या लिखा है? तू प्रार्थना कर ताकि परीक्षा में ना। तो हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? प्रार्थना होनी चाहिए हमारे जीवन में। प्रार्थना होनी चाहिए हमारे जीवन में। हालेलुया। प्रार्थना कुछ खोल देता है, आराधना कुछ खोल देती है। आमीन। देखिए जल्दी से बाइबल पढ़िए, जल्दी से प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय। हम्म 23 से 16 की 23। ध्यान से वचन को सुनना। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। यहाँ पर ये स्टोरी पौलुस और सिलास की है। पौलुस और सिलास एक जगह पर आते जाते थे। किसी लड़की में, किसी महिला में एक दुष्ट आत्मा थी और पौलुस ने उसे डांट दिया। उसमें से क्या होगी? वो निकल गई। भलाई करी ना। उस भलाई के कारण इनको बैत मारा गया, इनको पीटा गया और इनको जेल में क्या कर दिया? डाल दिया। जेल में डाल दिया इनको। और इनके आगे उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। किस कोठरी में रखा? भीतर की कोठरी। जेल खाने में भीतर की एक ऐसी कोठरी होती है जिसपे आप ना तो ज्यादा उठ सकते हो, ना ज्यादा ऐसे कर सकते हो, ना ज्यादा हिल सकते हो, और अंधेरा होता है उसमें। क्या होता है? हाँ, ऐसा इन्होंने कुछ किया नहीं था, पर फिर भी इनको भीतर की कोठरी में क्या कर दिया? जहां शायद रोशनी भी नहीं आती होगी। और इनके हाथ पैरों में कहां ठोक दिए? काठ में ठोक दिए ना, है ना। और क्या मार रखे इनको? बैत मार रखे। तो आप बताओ, इनको जो लगा होगा तो दर्द हो रहा होगा ना? है? दर्द हो रहा था कि नहीं? अब ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए? नींद तो आएगी नहीं कर, है? वो सोच रहे होंगे पौलुस और सिलास, भाई ऐसा कर, रो ले आपस में, रोने के चक्कर में ध्यान ना जाएगा। कुछ लोग दर्द होता है तो क्या करते हैं? रोते हैं। कुछ भी बात हो जाए तो क्या करते हैं? अगली आयत में देखो क्या किया इन्होंने। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। प्रार्थना करते हुए क्या गा रहे थे? कितने लोग चाहते हैं 2026 में आप खुले हेवन का अनुभव करें? खुले हेवन का अनुभव करें आप। तो आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आपको प्रार्थना और आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। अब ये बहाने नहीं मारने हैं, मेरे पास क्या नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्यों ना है, उसके पास 1 घंटा तो है ही। अगर आपकी नौकरी ज्यादा है, रात को सोने आते हो, तो उसी सोने में से 1 घंटा क्या कर लो? उसी में से निकाल लो ना। अब इन्होंने ऐसा नहीं किया। और इनके समय में तो चलो फोन टीवी था नहीं कि नींद तो आ नहीं रही, क्या देख लें। अब रात को नींद नहीं आ रही, क्या देख लें। ये आधी रात के लगभग, कब? आधी रात के लगभग क्या करने लग गए? अच्छा, जब ये प्रार्थना कर रहे होंगे तो ताली भी बजा रहे होंगे, ताली भी बजा रहे, थोड़ा बहुत पैर पूर भी ऐसे कर रहे होंगे, कुछ तो अब कर रहे होंगे। तो उतना ही क्या हो रहा होगा? दर्द हो रहा होगा। तो यहां एक बात और सीखने को मिलती है, आप कितने भी दर्द में क्यों ना हो, प्रार्थना और आराधना करनी मत छोड़ो। हर समय प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो। तो इस 2026 में ये निर्णय लो, मैं क्या करूंगा?
पहले तो मैं कर लेता था, पहले मैं कर ले ली थी, अब तो बच्चे हो गए, अब तो बच्चों में ही उलझ गए हैं। ये सिर्फ बहाने हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम ही नहीं। कौन कहेगा बच्चों के कारण 6 महीने हो गए नहाए? सब समय निकालते कि नहीं निकालते? बच्चों के साथ शादी में खाना भी खाते हैं, शादी भी अटेंड करते हैं, करते कि नहीं करते? सारे काम करते हैं ना। तो बच्चों के साथ हम प्रार्थना, बच्चे जब सो जाते हैं जब आप प्रार्थना कर लो ना, बच्चे सो जाते हैं तभी तो मौका मिलता फोन में देखने का। अगर आप खुले हेवन का अनुभव करना चाहते हो और आप चाहते हो आपके जीवन में स्ट्रगल नहीं दिखे, तो प्रार्थना में बढ़ो। जिन्होंने प्रार्थना और आराधना में मेहनत की लगाई अपनी, उन्होंने बाकी क्षेत्रों में कभी स्ट्रगल नहीं देखा। प्रभु कह रहा है एक घड़ी तो निकालो। और जब इन्होंने क्या किया, आधी रात के लगभग क्या कर रहे हैं? आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कर रहे होंगे उतना ही दर्द और बढ़ रहा होगा, उतनी परेशानी और बढ़ रही होगी, लेकिन उसमें कुछ हुआ। इतने में एकाएक बड़ा उड़ोल हुआ, हालेलुया, भूकंप हुआ, यहां तक कि बंदी गृह की नींव क्या हो गई। आप कुछ हिलाना चाहते हो, आपकी चिंता करने से नहीं हिलेगा, आपके रोने से नहीं हिलेगा, प्रार्थना और आराधना करने से हिलेगा। आमेन, आमेन। प्रार्थना और आराधना करने से क्या होगा? आप कौन सी बात आपको दुखी कर रही है, कौन सी बात आपको पीड़ा दे रही है, उस बात को मत सोचो, प्रार्थना और क्या करो। कई बोलेंगे शादी से पहले सच में बहुत प्रार्थना थी, तो आज क्या हो गया? कहने का मतलब क्या है? पति ने प्रार्थना कम कर दी या पत्नी ने कम कर दी? पहले ज्यादा थी तो आज और ज्यादा होनी चाहिए ना, और ज्यादा होनी चाहिए प्रार्थना, क्योंकि कोई केयर करने वाला आ गया, कोई केयर करने वाली आ गई, तो प्रार्थना क्या होनी चाहिए? अब पत्नी, अब शादी हो गई है तो प्रार्थना ज्यादा होगी कि नहीं होगी? शादी होने के बाद सैलरी बढ़कर चाहिए या कम चाहिए? है? क्यों बढ़कर चाहिए? क्योंकि क्या हो गए अब? तो फिर प्रार्थना भी क्या चाहिए? बढ़कर चाहिए, क्योंकि क्या हो गए? हालेलुया। कितनी पत्नियां हैं यहां, प्रार्थना में बढ़ाओ अपने पतियों को। अगर वो 1 घंटा प्रार्थना ना करते तो पराठे मत दो उन्हें बना के। पहले क्या करके आओ? प्रार्थना करके आओ, तभी तुम्हें मिलेगा। जाओ करके आओ प्रार्थना सही से। ऐसा मत करना। पर मैं ये कहना चाहता हूं, एक दूसरे को क्या करो? उत्साहित करो, एक दूसरे को बढ़ाओ, प्रार्थना करो, वचन में बढ़ो। आमेन। कितना? कम से कम तो 1 घड़ी करो। वचन का स्टोर बनो। परिस्थितियां कुछ भी हो, प्रार्थना आराधना करो और अपनी संगति को क्या रखो? सही रखो। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो आपको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। खाली बुडोल ही नहीं हुआ है। जब आप बढ़ेंगे तो खाली रुए रुए खड़े नहीं होंगे, कुछ होगा इलाके में। जब पौलुस और सिलास कर रहे होंगे ना प्रार्थना आराधना, तो लोग बोल रहे होंगे सोने भी ना दे रहे, ये क्या कर रहे हैं, क्या होगा? लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा ना कि सारे द्वार क्या हो गए। सारे द्वार क्या हो गए? द्वार कब खुलते हैं? जब आप प्रार्थना आराधना करेंगे। आमेन। जब आप क्या करेंगे? चिंता में बैठे होगे, द्वार नहीं खुलेगा, कभी भी नहीं खुलेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप बदलाव चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? सब द्वार खुलेंगे। आमेन। तो 3 बातें यहां पर है ना। बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा? वचन पर का महत्व को समझेगा, वचन से प्यार करेगा, वचन को अपने जीवन में लेगा, वचन पर चलेगा। आमेन। बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो प्रार्थना और आराधना क्या है? करेगा। लोग बोल रहे हैं मूर्ख है यार, इनको चोट लगी है, यहाँ तो हॉस्पिटल जाना चाहिए ना। एक दूसरा ज्यादा ना कुछ है तो एक दूसरे के जख्म पर ऐसे कर लो। ऐसे करने
खुद भी प्रार्थना करने वाले हैं, वो भी ऐसे बोलेंगे, कोई बात ना भाई, मेरे साथ भी हुआ, तेरे साथ भी हुआ, कोई बात नहीं। अब 1 और 1 11। अगर आपकी स्थिति में कमजोरी है, ऐसी बाइबल कहती है जो कमजोर है उन्हें अपनी संगति में क्या कर लो। अगर आप कमजोर हैं तो आपको ज्यादा संगति की जरूरत है। आमीन। जो कमजोर होते हैं उनको ज्यादा भोजन की जरूरत होती है कि नहीं होती है? आप अगर कमजोर हो तो आपको ज्यादा भोजन की क्या है, ज्यादा वचन की क्या है, ज्यादा प्रार्थना की क्या है, ज्यादा संगति की क्या है जरूरत है। आपका मन नहीं कर रहा प्रार्थना का, आपका मन नहीं कर रहा वचन का, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कितना समय हो गया संगति की है। अपने जीवन को बनाना शुरू करो, डिसिप्लिन में लेकर आओ अपने जीवन। 1 घंटा तो कम से कम क्या बिताओ, प्रभु में बिताओ समय। 1 घंटा जब कोई नहीं होगा, जब मैं और वो भीतर की कोठरी में थे। एक कोठरी ऐसी होनी चाहिए जहां आप बैठ सको प्रभु के साथ। सबसे अच्छा तरीका, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद फटाफट अपना काम खत्म करो और बैठो प्रभु के साथ। आमीन। किसके साथ बैठो? आपका जीवन देखो ना कैसे ना उन्नति करेगा, कैसे ना आप आशीषित हो। तो 2026 में कुछ चाहते हैं देखना, चाहते हो देखना, तो बुद्धिमान बनना है। क्या बनना है? और बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो वचन से अपने आप को क्या करता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जिसने महल खड़ा कर लिया, आपको लगा रे महल, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जिसने अपने आप को वचन से क्या कर लिया। जब नूह को परमेश्वर ने बोला ना जहाज बनाना, तो जब जहाज बनाने लग गया तो आसपास के लोग बोले रे मूर्ख है, जहाज बना रहा, घर बना लेता इससे अच्छा। जहाज बना रहा, कोई बारिश तो आए। उससे पहले कभी बारिश आई ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था बारिश क्या होती है। लोग उसका ठट्ठा उड़ाने लग गए, लोग उसका क्या करने लग गए। आप जब प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हैं, संगति में बढ़ रहे हो, वचन में बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, क्या कर रहे हो, क्या होगा ऐसे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। पर जब समय आएगा, जब वो बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, आंधी आएगा, उस घर से टकराएगा और वो घर बना खड़ा होगा ना, तब वो इस बात को समझेंगे, भाई तू सही था। वैसे पता नहीं चलेगा, वैसे तो सेम है दोनों घर, पर जब बाढ़ और तूफान और आंधी आएगी तब पता चलेगा कि इसने घर किस पर। ये संगति का प्रभाव है भाई, ये वचन का प्रभाव है भाई, ये प्रार्थना का प्रभाव है, ये आराधना का प्रभाव है। आमीन, आमीन, हालेलुया। बीमारी आकर उस घर से टकराई पर कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला था, वो आराधना करने वाला था, वो वचन में भरा हुआ था। वो वचन में किसमें बनना है? बहुत सारे उदाहरण मैं बता सकता हूं, पर अभी मैं 3 बातें आपको बता रहा हूं बस। बुद्धिमान बनना है ना, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वचन से अपने आप को क्या करता है, हाँ भरता है, उस पर चलता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो हर स्थिति में प्रार्थना और आराधना करता है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो सही संगति में रहता है। बुद्धिमान की संगति करेगा तो तू भी क्या होगा, मूर्ख को की संगति करेगा तो क्या हो जाएगा। अगर आप इस चीज पर नहीं समझ पा रहे तो आपको एक और बात बता देता हूं। भले ही शेर का बच्चा आप पाल लो, लेकिन अगर आप उसको कुत्तों के बच्चों में पालेंगे ना तो कुत्तों की तरह हो जाएगा वो। पालन पोषण कैसा हो रहा ना, वो वैसा ही क्या है हो जाएगा। ध्यान रखो, इंडियन बच्चा है, अगर वो फॉरेन में रह रहा, फॉरेन लोगों के साथ ही रह रहा, तो वो भी कैसा दिखेगा, फॉरेनर ही दिखेगा। है लेकिन कौन? क्योंकि संगति क्या है। तो अपनी संगति को रखना है भाई सही। बाजू वाले से बोलो संगति सही रखनी है। आमीन। किसके साथ संगति करनी है? प्रभु के साथ करनी है, अपनी कलीसिया के साथ करनी है, आत्मिक माता पिता के साथ संगति में। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 तो थे ना रजिस्टर। किसके साथ संगति करते थे वो? यीशु मसीह के साथ संगति करते थे वो, यीशु के साथ। और यीशु भी उन्हें देता था संगति ताकि वो बढ़े। भीड़ को नहीं देता था यीशु मसीह। किनको देता था? क्योंकि यीशु उनमें कुछ डाल रहा था,
कुछ डालना चाहता था। आपको भी ऐसा बनना चाहिए। यहोशू किसके साथ संगति करता था? मूसा के साथ करता था। वैसे तो लाखों लोग थे वहां पे, है? और बाद में जाकर वो भी प्रेरित बना ना, बाद में जाकर वो प्रतिज्ञा के देश में ले जाने वाला बना ना। आइए अपने स्थान पर खड़े हों।